ओके, तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1A और फिर 1B के भी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है वो हमने वीडियो बनाई है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 9 to लास्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अब ये क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एससीएफ के यूज इनका आ रहा है, तो आप केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये आपके पास इसमें 1B एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो हमने अप टू 8 क्वेश्चन तक कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे। यहाँ तक हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो में बनाया है, और आप उसको सुने, अपना कंसेप्ट क्लियर करें और अपनी कॉपी मेंटेन करें ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इफ इट इज फॉल्स, गिव अ काउंटर एग्जांपल। अगर फॉल्स हो तो फिर आपको उसी एग्जांपल देनी पड़ेगी। पार्ट ए, इफ 6 इज अ फैक्टर, फैक्टर जो है वो डिवाइड करता है, छोटा होता है ऑफ अ नंबर, देन 2 and 3 आर आल्सो फैक्टर ऑफ द नंबर। तो 2 और 3 भी उसके फैक्टर होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल 6 इज अ फैक्टर, यानी कि 6 किसी बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट क्या वो नंबर आपके पास ज़ाहिर है जो भी 6 इसका फैक्टर होगा, जैसे आप 24 है, 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 into 4। या फॉर एग्जाम्पल 42 है, 42 को आप लिख सकते हैं 6 into 7। तो जो भी नंबर बड़ा है, जो जिसका 6 फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर 6n है। अब क्योंकि 6 कैन आल्सो बी रिटन एज 2 into 3, तो डेफिनेटली ये भी फिर इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब है 2 और 3 क्योंकि इसके पार्ट्स हैं, तो ये भी फिर 6n को यानी कि बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। यस, इट इज ट्रू, ये ट्रू है आपके पास इसकी एग्जांपल। 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ द नंबर, देन 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ द नंबर। अगर 2 3 किसी के फैक्टर है, डेफिनेटली अगर कोई नंबर है और उसकी प्रोडक्ट में, उसके प्राइम प्रोडक्ट में 2 3 आ रहा है, तो 2 3 का प्रोडक्ट बनता है 6 है, तो 6 विल आल्सो फैक्टर। फॉर एग्जांपल 12 है, अब 12 की प्राइम प्रोडक्ट में 2 into 2 into 3 ये आपके पास आता है ये। तो इन दोनों को मिला के आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 6 into 2। तो 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। 2 and 4 आर फैक्टर ऑफ नंबर, देन 8 इज आल्सो फैक्टर ऑफ नंबर। तो जिस नंबर को 2 और 4 डिवाइड करेंगे, 8 भी उसको डिवाइड करेगा। नो, दैट इज फॉल्स, बिकॉज कि फॉर एग्जाम्पल 4 है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है, यानी कि 4 के 2 और 4 फैक्टर हैं, लेकिन 8 इसका फैक्टर नहीं है, 8 तो इससे बड़ा है। तो इसलिए यहां से ये फॉल्स हो जाता है। एफ इज अ फैक्टर ऑफ एन, फैक्टर हमेशा नंबर को डिवाइड करता है। इज आल्सो फैक्टर ऑफ एन, यस इट इज ट्रू, बिकॉज क्योंकि अगर एफ इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा। कैसा आंसर आएगा? दैट विल आल्सो डिवाइड द एन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ऊपर मैंने 42 की एग्जाम्पल दी आपको, 42 जो है अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है, आंसर 7 है, 7 विल आल्सो डिवाइडेड, तो 7 भी फिर इसका फैक्टर होगा, उससे 6 आंसर आ जाएगा। H is a SCF of the P and Q, then both P and Q are divisible by H। SCF होता ही फैक्टर है, अगर वो P की का दोनों का कॉमन फैक्टर है तो डेफिनेटली H P को भी डिवाइड करेगा और Q को भी डिवाइड करेगा। दिस इज आल्सो ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 और 12 है, 6 और 12। अब 3 इनका SCF है। चले ये ना लें, आप इसको 9 ले लें। 9 और 12 का SCF 3 है, तो 3 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसको भी करता है, तो एचसीएफ तो लाजमी इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है, यस, एलसीएम ऑफ 9 12 एंड एन इज 252। कि ये 3 नंबर हैं, इनका एलसीएम 252 है। इफ एन इज ऑड, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। देखिए ये थोड़ा सा ट्रेल एंड एरर जो है ना, इसको चेक करना पड़ेगा। इसके स्टेप्स हैं, जैसे 9 है, 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3। 12 can be written as
2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। और उसके बाद n हमने चेक करना है, और इसका एलसीएम जो है वो आपके पास 252 है। 252 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, दिस इज 56, 60, 2 6 जा 2 3 जा 63, और उसके बाद फिर आप 3 से लें, 3 2 जा 3 1 जा, फिर अगेन 3 3 7 जा, तो आपके पास ये बनता है 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 7। अब देखिए हमें यहाँ पे नंबर एन जो ऑड है और इनका एलसीएम है, देखिए एलसीएम में आता है मैक्सिमम पावर। अब 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, और हो सकता है इसके पास भी ना हो, लेकिन 2 पावर 2 हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एन ऑड नहीं रहता। किसी भी नंबर को आप अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन बन जाएगा। अच्छा, अब हम देखें 3 पावर 2 और 3 पावर 2 एलसीएम में, इसका मतलब है ये एलसीएम के पास यहां से ले लें, अगर एन के साथ ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एन के साथ ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से 7, और 7 अगर हम यहाँ ले लें, यानी कि इन दोनों में 7 नहीं है, एलसीएम में है, तो इसका मतलब है एक तो ये 7 है यहाँ पे लाजमी, इसके अलावा ये तो 7 लाजमी होगा, तो डेफिनेटली इनके पास एलसीएम में है, तो ये 7 एन के पास से आया है। उसके बाद क्या है कि यहाँ एलसीएम में 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 ये वाला है, इसमें 3 पावर 1 है, तो अगर यहां पे आपके पास अगर हम 3 लें और ये 7 तो लाजमी होगा क्योंकि और कहीं है ही नहीं, तो ये 21 भी इसका एलसीएम हो सकता है, ये यानी कि 21 भी इसका, सॉरी 21 भी वो नंबर हो सकता है, ऑड नंबर। इसी तरह से ये 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 इसके पास भी हो सकता है, क्योंकि हमने कॉमन ही लेना ना, तो ये कॉमन आ सकता है 3 पावर 2, 7 तो होना ही है, 9 और ये 63 भी, तो 7 21 और 63, ये 3 पॉसिबल है, तीनों ऑड है। 4 हम नहीं लेंगे, देखिए एलसीएम के पास वो होता है जो इन 3 नंबर के पास आता है और मैक्सिमम आता है, 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि वो फिर इसको एन को इवन कर देगा। अब क्योंकि एलसीएम के पास 7 है, तो डेफिनेटली इन 9 और 12 के पास नहीं है, तो एन के पास तो जरूर होगा, इसलिए वो तो हर प्रोडक्ट में 7 तो आएगा। इस 7 के साथ भी एलसीएम 252 आएगा। और अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि एलसीएम में 3 2 है, यहां 3 पावर 2 है, यहां 3 है, तो यहां भी 3 हो सकता है, तो जाहिर है फिर एलसीएम में ये वाला आ जाएगा, क्योंकि एक कॉमन आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है 3 पावर 2 इसके पास हो और ये दो ही कॉमन ही इसके यहाँ पे आ गए हो, तो ये हज़ाई 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें भी वही है, ट्रू एंड फॉल्स आपने बताना है। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, देन 12 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ नंबर। अगर 6 देखें 6 किसके मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल और अपना है, तो 12 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ दिस, यस ये भी इसके मल्टीपल है, बिल्कुल सही बात है। 12 इज द मल्टीपल ऑफ नंबर, देन 6 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो अब देखें नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो 12 है ये 4 का मल्टीपल है, लेकिन 6 4 का मल्टीपल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। काउंटर एग्जाम्पल इसकी। तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, बहुत इजी, इसलिए मैं एक एक बार जो रिपीट कर रहा हूं। 18 इज अ नंबर मल्टीपल ऑफ नंबर, 18 किसी नंबर का मल्टीपल है, मल्टीपल बड़ा होता है, यानी कि इसकी टेबल में आता है। फर्स्ट किया 18 6 की टेबल में आ रहा है, ये 9 की टेबल में आ रहा है, फर्स्ट किया 9 डिवाइडेड बाय 9। देन 18 इज डिविजिबल बाय नंबर, यस तो फिर डिवाइड होगा, जाहिर है मल्टीपल तो टेबल में आते हैं, यस इट इज ट्रू, 9 की टेबल में आ रहा है तो मल्टीपल है इसका ये 18, तो 9 की डिवाइड होगा। m इज एलसीएम ऑफ p एंड q, यानी कि m p और q से बड़ा है, देन m इज डिविजिबल बाय, डेफिनेटली ये देखें जैसे c में है, तो अगर लीस्ट भी है आपका, तो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 12 एंड 18, अब इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपके पास आएगा 36, लीस्ट काउंट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें क्योंकि दोनों की टेबल में आता है, कॉमन है, तो लिहाजा ये इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, यस बिल्कुल ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, cat wishes to cut some squares from a vanguard sheet with a length of 64 and a breadth of 48. She likes the square to be as big as possible and she does not want
any leftover vanguard sheet. What is the length of the each square? तो हमें यहाँ पे हमें इसको, क्योंकि ये जो कट कर रही है और उसने स्केयर्स बनाने हैं, तो ये आपके पास विशेष टू कट सम स्केयर्स फ्रॉम अ वैनगार्ड शीट। एक कुछ स्केयर्स निकालने एक वैनगार्ड शीट से, और उसकी लेंथ ये होनी चाहिए। तो कितने वो स्केयर्स जो है वो ज़ाहिर उनकी ऑल साइड इक्वल होगी, तो हम दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे यहाँ दोनों का, क्योंकि स्केयर जो है उनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो ये तो वैनगार्ड की शीट की है, तो हम दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएम हम इसका फाइंड करेंगे 64 एंड 48 का। तो डेफिनेटली ये 16 आएगा 232, और ये 24 अगेन बाई 2, 16 एंड 12 अगेन बाई 2, 8 एंड 6 अगेन बाई 2, 4 एंड 3। अब नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ जो है वो 16 आ रहा है। यानी कि ये स्क्वायर जो है वो 16 साइड्स की स्क्वायर जो है वो कट ऑफ करेंगे। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी कट फ्रॉम इट? तो डेफिनेटली आप इसको डिवाइड कर लें, कितने इसकी जो वैनगार्ड शीट है उसकी लेंथ 64 है, तो 16 के उसके पास आएंगे 4 स्क्वायर्स, लेंथ वाइज 4 स्क्वायर्स आएंगे, और ब्रेथ वाइज ऐसे, यानी कि जैसे ये आपके पास इस तरह से ना, तो ऐसे 16 के 4 स्क्वायर्स आएंगे इस तरह से, ये ऐसे, और इस तरह से जो है ना वो 3 स्क्वायर्स आएंगे, ये ऐसे 48 है, और ये तो इस तरह से ये आपके पास बन जाएंगी। जैसे देखिए मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बना दी ना आपको, इस तरह से ये बिल्कुल इस तरह से ये, तो ये बिल्कुल इसके साथ टच करेगा, ये ऊपर ही जाएगा, ये इस तरह से, इस तरह से ये 3 स्क्वायर होंगे 40 के अलावा, तो 4, और इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे आप 48 डिवाइडेड बाई 16, तो ये 3 आएंगे। तो आपके पास 4 इंटू 3, टोटल 12 स्क्वायर्स इसके अंदर आएंगे। ओके जी। अ क्लास हैज बिटवीन 30 टू 40 स्टूडेंट, एक क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ईच बॉय इन द क्लास ब्रिंग 15 चॉकलेट्स बार फॉर अ क्लास पार्टी टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। कहाँ टीचर डे मनाते हैं स्टूडेंट, खुद ही खा जाते हैं। द चॉकलेट बार्स आर आजकल कहाँ टीचर्स डे मनाते हैं स्टूडेंट। The chocolate bars are shared equally among the 20 girls to of the class, and their form teacher will no leftover। यानी कि वो 15 चॉकलेट्स ला रहे हैं जो बॉय हैं, और ईच बॉय इन द क्लास ब्रिंग दिस, और द चॉकलेट बार्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग द 20 गर्ल्स और एक टीचर, तो ये 21 टोटल हो गए। यानी कि 21 पीपल्स में ये डिवाइड किए हैं। अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो वहां पे, फॉर एग्जांपल जो आपके पास और बॉयज जो है वो फर्ज किया कि आपके पास एन है, तो टोटल जो चॉकलेट्स बनेंगे आपके पास, यहाँ पे जगह थोड़ी सी बना लेते हैं इसमें, यस, जो टोटल चॉकलेट्स बनेंगे आपके पास, टोटल चॉकलेट्स, यस, चॉकलेट्स 15 इंटू एन, लेट द बॉयज आर एन, फर्स्ट क्या बॉयज एन है, तो टोटल 15 एन जो है वो चॉकलेट्स हो जाएंगे। अच्छा, अब 15 एन चॉकलेट्स हैं और 21 स्टूडेंट में डिवाइड करने हैं, 21 पीपल्स में, जिसमें वो है, तो देखिए इसकी जो प्राइम फैक्टर बनती है 3 इंटू 5 इंटू एन, और इसकी जो 21 है इसकी प्राइम 3 इंटू 7 ये बनती है। अब डेफिनेटली ये 3 तो कॉमन है, और एन जो है वो आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो, तो ये आपके पास जो भी एन होगा वो आपके पास, क्योंकि इसने 21 ने डिवाइड होना है यहाँ पे इसके साथ ना, तो ये आपके पास एन की फॉर्म में ये आ जाएगा। तो एन की, तो ये एन की फॉर्म में आपके पास देखिए 3 5 एन, और ये, अब डेफिनेटली ये जितने भी चॉकलेट है उसमें 21 में डिवाइड होना है, और 21 में डिवाइड होने के लिए 3 तो यहाँ है, यहाँ 7 नहीं है, क्योंकि अगर 21 से डिवाइड होना है तो 21 इसका फैक्टर होना चाहिए, तो देयर शुड बी एन जो है वो आपके पास 7 होगा, एन आपके पास 7 आ जाएगा। अब एन अगर आप 7 लेते हैं तो एन तो नंबर ऑफ बॉयज हैं। अब अगर एन आप 7 ले रहे हैं, क्योंकि या तो एन जो है वो 7 है या मल्टीपल ऑफ 7 है, क्योंकि 7 जरूर होना चाहिए, तभी तो 21 डिवाइड होंगे। ये 21 चॉकलेट्स, ये चॉकलेट्स जो है वो 21 पीपल में डिवाइड होंगे, इसीलिए इसका 21 का फैक्टर्स होना जरूरी है। एन या तो 7 है या मल्टीपल ऑफ 7 है,
अब अगर हम N7 लेते हैं और इसमें 20 गर्ल्स हैं, तो वो आपका 30 और 40 के बिटवीन नहीं आता। टोटल फिगर जो है ना 30, क्योंकि स्टूडेंट इसके फिगर है इस बीच में, तो इसका मतलब है फिर बॉयज जो है वो टोटल वहां पे जो हो जाएंगे वो आपके पास 14, इससे ज्यादा 7 का मल्टीपल 14 प्लस 20, 34। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसको 21 करेंगे तो वो 40 से ज्यादा हो जाते हैं। तो आपके पास जो एन की वैल्यू है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन, वो 34 बॉयज है, और एन की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी। हाउ मेनी चॉकलेट्स बार डज देयर फॉर्म टीचर, तो डेफिनेटली ये आपके पास जो है ये फॉर्म टीचर जो है उसके पास कितने होंगे, तो ये आप इसको सिंपलीफाई कर लें, डिवाइड कर लें। आपके पास ये 15 है, बॉयज आपके पास जो है ये 14 है, तो 15 इंटू बॉयज, क्योंकि 14 आ गए ना। अजान हो रही है, मैं थोड़ा सा स्टॉप करूंगा अभी। 21 इसे करेंगे तो 10 चॉकलेट्स टीचर्स को मिलेंगे, ईच बॉय विल हैव। स्टॉप करते हैं, अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए। Okay. Mitchell is an art elective program student who is working on an assignment. He plans to cover a rectangular sheet of paper of dimension 126 by 108 centimeter with identical square patterns. यानी कि वो इसको आइडेंटिकल स्केयर पैटर्न्स बनाना चाह रहे हैं ना उसके। अब स्केयर है, डेफिनेटली उनकी साइड सेम होगी, तो देयर इज नीड टू फाइंड द एचसीएफ। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्केयर पैटर्न, ये तादाद बतानी है हमने यहाँ पे ना। लेकिन क्योंकि हमें स्केयर्स बनाने हैं, उनकी साइड इक्वल होंगी, तो लिहाजा हमें यहाँ पे नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 126 एंड 108। तो आप इसको यहाँ पे फाइंड कर लें 126 एंड 108। फिर हमें उसकी कम से कम तादाद बतानी है, तो हम ये आपके पास जो है इसको 2 से करेंगे, 6 3, और फिर उसके बाद 5 4 अगेन बाई 2। तो ये आपके पास 21, नहीं 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 नहीं, 3 से करेंगे हम। 3 2 द 3 1 द 3 1 द 3 8 द, और ये आपके पास अगेन बाई 3। तो ये 7 और ये 6। अब ये फर्दर नहीं हो सकता ना, तो 18 इज द एलसीएफ, इसका एचसीएफ 18 है। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ, कितनी तादाद होगी ना। तो आपके पास 126 साइड पे जो है वो कितने स्केयर्स आएंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके लिए आ जाएंगे वो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 7 देगा आपको। और इसी तरह से जो 108 साइड पे आपके पास आ जाएंगे 18 से, तो ये आपको 6 देगा। तो इनकी प्रोडक्ट 7 into 6, 42 नंबर ऑफ स्केयर्स जो है वो आपके पास इसमें आ जाएंगे पैटर्न में। आगे वो कहता है हाउ डू यू डिटरमिन व्हाट अदर शेप्स कैन बी पैटर्न बी इफ दे आर टू फिट दी शीट ऑफ पेपर स्पेसिफिकली एक्सप्लेन योर आंसर। देखें ये जो है ना, क्योंकि अब यहाँ पे उसने स्केयर बनाए हैं। अब किसी भी रेक्टेंगल शेप्स को आप कट करते हैं तो आप उसमें ट्राइंगल भी बना सकते हैं, ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, स्केयर्स भी बना सकते हैं, छोटे और भी रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, और ये 90 एंगल भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट आप खुद बनाए इसके लिए, क्योंकि ये जस्ट जनरली बस यही है कि इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ ट्राइंगल्स, ट्रेपीजियम्स एंड राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकती है इस तरह करके ना। आप इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं, तो राइट प्रिज्म भी बन सकते हैं, क्योंकि राइट प्रिज्म ऐसे कि जैसे ये, और ये यहाँ से 90 एंगल्स है ना ये, तो ये आपके पास कोई एक एंगल ये इस तरह से राइट पे एक एंगल 90 का भी बन सकता है इसमें। ये दो दो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रिज्म, यानी कि एक आप स्ट्रेट ले लें, दो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रिज्म भी बन सकता है। तो डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट जो है ना वो इसमें हो सकती हैं, यानी कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये बन सकती हैं इसमें। तो अब देखें आप नेक्स्ट इसको लें, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें वो ये कहता है कि आपके पास ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं इसमें सेम इसी तरह से Mitchell, the art elective program students, is working on another assignment. He designed a rectangular pattern. ऐसे रेक्टेंगल बना रहा है वो, मयरिंग 45 एंड 42, यानी कि एक इस किस्म के वो रेक्टेंगल डिजाइन कर रहा है, और उन रेक्टेंगल को यूज करके ये 45 है, ये 42 है।
इज रिक्वायर्ड टू यूज आइडेंटिकल ऐसे रेक्टेंगुलर यूज करके वो टू फॉर्म अ स्केयर, एक स्केयर बनाना है, यानी कि इस तरह से वो रेक्टेंगल को यूज करता जाता है और एक स्केयर बना रहा है, एक बिग स्केयर, इस तरह से स्केयर, और उसके अंदर ये जो है ना इस तरह से इस तरह के रेक्टेंगल रखता जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो स्केयर बनाएगा, ये जो स्केयर बनाएगा इसकी ये लेंथ मिनिमम क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली वो इसका और इसका एलसीएम होगा। तो देयर इज नीड टू फाइंड द एलसीएम, क्योंकि यहां हम डिवाइड नहीं कर रहे, यहां हम इसको इस लेंथ के रेक्टेंगल इसके अंदर पुट कर रहे हैं, और हम देखना है क्योंकि वो एक स्केयर बना रहा है, स्केयर बना रहा है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो जो स्केयर बना रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी, डेफिनेटली वो इन दोनों का एलसीएम होगी, यानी कि एक ऐसी लेंथ आएगी जो इन दोनों की टेबल में आती होगी, क्योंकि इस अलोंग द लेंथ, लेंथ और ब्रेथ जो है वो 42 और 45 की टेबल में आनी चाहिए। तो इसका हम एलसीएम जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं ना। तो ये आपके पास होगा 45 और 42 का एलसीएम आपके पास बनता है 2, 45, 21, table 15, 7, again 5, 7, again 5, 1, 7 एंड 7, 1, 1। तो आपके पास एलसीएम बन रहा है इसके लिए, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 × 3 × 3 × 5 × 7, तो ये आपके पास बनेगा इसका एलसीएम 630 मिलीमीटर, यानी कि इन रेक्टेंगल को जोड़कर एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड 630 होगी। अब वो कहते हैं हाउ मेनी पैटर्न्स डज ही नीड टू फॉर्म, इसको अगर ये स्क्वायर बनाना है तो आपकी इसकी कितने पैटर्न लगेंगे, तो हम देख लेंगे इसके लॉन्ग कितने पैटर्न होंगे। 633 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, 45 से, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपको देगा 14। और इसी तरह से 630 को हम 42, क्योंकि इस तरह से 42 की ब्रेथ आएगी, क्योंकि हमने इस तरह से रेक्टेंगल रखने हैं ना इसके साथ, यहाँ पे इस तरह से हमने इसके साथ ये इस तरह से, देखिए मैं फिर कर देता हूँ कि इस तरह के रेक्टेंगल्स हमने रखने हैं यहाँ पे ना, ऐसे फर्ज किया ये एक स्क्वायर है, ये इस तरह से एक बड़ा स्क्वायर बनाया उसने, और इसके अंदर इस तरह से 45 और 42 के रेक्टेंगल उसने रखने हैं ऐसे, और देखना है कि ये कितने आएंगे ना, 42 के लेंथ के कितने आएंगे, तो दिस इज 15। तो टोटल इनका 14 × 15, टोटल नंबर ऑफ, आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैटर्न टू बी needed to make स्केयर, स्मॉल स्केयर, कम छोटे से छोटा स्केयर जो है, क्योंकि ये लीस्ट मल्टीपल है, छोटी से छोटी कॉमन लेंथ है ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 × 15, तो ये आपके पास बनते हैं 210। 210 ऐसे रेक्टेंगल जो है वो रखेगा, तो ये एक स्मॉल स्केयर्स बनेगा। अब उसके बाद आए नेक्स्ट, इसका पार्ट बी है, उसमें चलेंगे हम यहाँ नोट कर लेते हैं इसकी एलसीएम जो है, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी 630 मिलीमीटर, और इसके जो नंबर्स हैं वो हैं 210। तो अब कहता है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट ही कैन फॉर्म। अब जो स्क्वायर्स है उसको 1.6 से ज्यादा बनाने की इजाजत नहीं है, तो वो कहता है वो लार्जेस्ट स्क्वायर जो है उसकी, अगर वो एक बड़ा स्क्वायर बनाना चाह रहा है तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। अब देखिए कि अगर ये आपके पास है 630, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर यूज हो रहा है ना, 630 मिलीमीटर है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें 100,000 से, तो 0.63 मीटर ये इसकी साइड बनती है। अब देखिए ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी मीटर में साइड 0.63 है। अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऐसा स्क्वायर बनाता है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये 1 × 1, दिस इज आल्सो 0.63 × 1, तो ये 0.63 × 1, ये इसकी आ गई साइड इंटू साइड, यानी कि एज इट इज, ये तो हो गया ना एक्चुअल। अब क्योंकि ये थोड़ा सा सक्सेसिव स्टेप्स हैं, ट्रेल एंड एरर, यानी कि आपको 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, लेकिन एरिया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें तो यही एरिया आएगा, इसका एरिया आएगा आपके पास, अगर आपको एज इट इज इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना,
तो ये आपके पास एरिया बनता है 0.3969, ये कैलकुलेटर से मैंने किया हुआ है। अच्छा, दिस इज लेस देन 1.6, ओके। अब हम देखते हैं कि क्योंकि उसने कहा कि मैक्सिमम क्या हो सकती है, लार्जेस्ट क्या हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस लेंथ को डबल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं 0.63 मल्टीप्लाई टू, इस स्क्वायर की साइड को डबल कर देते हैं, तो 0.63 मल्टीप्लाई टू, तो ये एरिया बनेगा। अगर डबल टू कर दें तो ये आपके पास 0.63 मल्टीप्लाई टू और मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई, ये होगा ना साइड इनटू साइड। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 0.63 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल गिव अस, ये आपके पास एरिया देता है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया आपको देगा, यहां से हमने इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आपको देता है 1.687 वन, ये आपको देता है 1.5876। और देखिए ये एरिया जो है ये 1.6 से लेस है। ओके, अभी भी देखते हैं, क्योंकि एरिया जो जितना भी बड़ा स्क्वायर बनाना है उसका एरिया से लेस होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एरिया आपके पास 0.63 स्केयर और 3 स्केयर, ये 9, ये इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये 3 दफा मल्टीप्लाई होगा ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई तो 2 दफा होगा। तो ये एरिया जो है ये एरिया ग्रेटर देन 1, इस स्केयर की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी लार्जेस्ट स्केयर बने वो एरिया इतना होना चाहिए, तो इससे स्मॉलर ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो आपके पास यहां से फिर ये यानी कि आपके पास एरिया ये आ गया। और अब हमने देखना है कि ये जो अगर एरिया है तो इस स्केयर की, क्योंकि ये आपका 1.6 से लेस है, ये तो ओरिजिनल है, मैक्सिमम ये स्केयर बन सकता है बस, और इसका एरिया ये है। तो ये आप देखें कि इसकी फिर डायमेंशंस कितनी आती है, इसकी साइड्स जो है, क्योंकि इसको अगर हम इसका, ये एरिया है ये वाला ना, ये एरिया बनाया हमने, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो आपके पास 1 पॉइंट, जिसका एरिया इतना है ना 876, तो ये आपके पास इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो रिक्वायर्ड साइड जो है, तो रिक्वायर्ड साइड आपके पास आ जाएगी, ये आती है 1.26 मीटर, ये आपके पास आ जाता है। तो ये बेटा इस तरह से आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर 2 की इंशाल्लाह हम वीडियो शुरू करेंगे, और वो जल्दी इसी वीकेंड तक जो है वो आपको कंप्लीट चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। आप खुद भी सॉल्व करें, अपने दोस्तों को बनाएं, और मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, और अपनी कॉपी को तैयार करें, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लासेज में इतनी अच्छी लर्निंग जो है वो नहीं हो रही। तो आप इजी टाइम में इन वीडियोस को यूज करके अपनी कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।